लेक्चर 22। पेज 183। मानव की त्वचा। डायग्राम का विवरण। यहाँ त्वचा की आंतरिक संरचना का एक क्रॉस सेक्शन चित्र बना है। इसमें सबसे ऊपरी परत को एपिडर्मिस निर्जीव और उसके नीचे की मोटी परत को डर्मिस सजीव के रूप में दिखाया गया है। चित्र में त्वचा से निकलते हुए हेयर बाल को दर्शाया गया है जिसकी जड़ हेयर रूट डर्मिस के अंदर है। इसके अलावा चित्र में ऑयल ग्लैंड, तेल ग्रंथि, स्वेट ग्लैंड, श्वेत ग्रंथि, मेलानोसाइट सेल और नीचे की ओर रक्त नलिकाओं का जाल दिखाया गया है। हमारी त्वचा सबसे बड़ी और वजनी अंग का उदाहरण है जो कि प्रमुख संवेदी अंग है, अर्थात ये स्पर्श संवेदना प्रदान करती है। हालांकि इसके अन्य कई कार्य हैं, जैसे -1 बाह्यात्मक सुरक्षा प्रदान करना, 2 विशेष रंग प्रदान करना, 3 स्रावण की क्षमता, पसीना, तेल आदि, 4 अवशोषण का कार्य। पेज 184। हमारी त्वचा 2 प्रमुख भागों में विभाजित होती है। 1 एपिडर्मिस। एपिडर्मिस यह एक निर्जीव भाग है और प्रथम परत होती है। विशेष केराटिन प्रोटीन इसके साथ पाया जाता है जो कि त्वचा को वाटरप्रूफ और एयरटाइट बना देता है। 2 डर्मिस। डर्मिस यह त्वचा की मुख्य और दूसरी परत है जो कि सजीव है। यहीं से हमें संवेदना प्राप्त होती है। मेलेनोसाइट कोशिकाएं यहाँ पाई जाती हैं जो कि मेलेनिन रंजक के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाती हैं और यही हमारी त्वचा के रंग का निर्धारण करती हैं। मेलेनिन ज़्यादा तो त्वचा डार्क होगी। हेयर रूट, रक्त नलिकाएं तथा तेल और श्वेत ग्रंथियां इसी भाग से प्राप्त होती हैं। नोट - पशुओं के डर्मिस वाले भाग से चमड़े बनाए जाते हैं। मानव का डर्मिस अत्यंत पतला होता है, अतः इससे लेदर बनाना संभव नहीं है। पेज 185। मोरक्को लेदर - बकरी के चमड़े से, नबलक - गाय के चमड़े से, एक्जोटिक - मगरमच्छ के चमड़े से, फुल ग्रेन लेदर - सबसे उच्च गुणवत्ता का लेदर। कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक। किन्हीं 2 ऊतकों तथा अंगों को जोड़ने वाले ऊतक संयोजी ऊतक कहलाते हैं। नोट - संयोजी ऊतक में कोशिकाओं के मध्य रिक्त स्थान पाए जाते हैं जिन्हें अंतराकोशिकीय अवकाश, इंटरसेल्युलर स्पेस अथवा इन्हें मैट्रिक्स भी कहते हैं। डायग्राम का विवरण। यहाँ एक आयताकार बॉक्स ऊतक बनाया गया है जिसके अंदर छोटी छोटी सेल्स कोशिकाएं दिखाई गई हैं। इन कोशिकाओं के बीच के खाली स्थान को तीर के निशान से इंटरसेल्युलर स्पेस के रूप में चिन्हित किया गया है। प्रमुख उदाहरण। 1 एरियोलर टिश्यू, त्वचा और मांसपेशी के बीच में, ये दोनों को जोड़ते हैं। इन्हें पैकिंग ऊतक भी कहा जाता है। इसे हिंदी में सामान्य संयोजी ऊतक कहते हैं। पेज 186। 2 एडिपोस टिश्यू, वसा संयोजी ऊतक। ये ऊतक मांसपेशियों में वसा की छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में होते हैं। ये शरीर के तापमान को बनाए रखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा भी देते हैं। 3 सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू, ठोस संयोजी ऊतक, अस्थि, उपास्थि, टेंडन और लिगामेंट। 4 तरल संयोजी ऊतक, लिक्विड या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, रक्त, रक्त प्लाज्मा, लसिका। नोट - इंटरस्टिशियम शरीर का 80वां अंग है जो कि वास्तव में हमारी त्वचा के नीचे मौजूद है और ये मूल रूप से सामान्य संयोजी ऊतक और वसा संयोजी ऊतक का प्रतिस्थापक है। यह शरीर को बाह्य आघात से बचा लेता है। पेज 187। मस्कुलर टिश्यू, पेशीय ऊतक। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के आधार पर पेशीय ऊतकों का विकास होता है और इन्हीं के द्वारा मांसपेशियों में संकुचन तथा रिलैक्स या आराम की स्थिति प्राप्त होती है। मायोसाइट या सार्कोसाइट कोशिकाएं मिलकर पेशीय ऊतक का विकास करती हैं। नोट - मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी अथवा सार्कोलॉजी कहलाता है। शरीर में कुल 639 pm मांसपेशियां पाई जाती हैं। पेशीय ऊतकों के प्रकार। 1 स्केलेटल या स्ट्राइएटेड मस्कुलर टिश्यू, रैखिक पेशीय ऊतक। 2 स्मूथ या अनस्ट्राइएटेड मस्कुलर टिश्यू, अरेखित पेशीय ऊतक। 3 कार्डियक मसल, हृदय पेशीय ऊतक। पेज 188। स्वैच्छिक बनाम अनैच्छिक पेशी ऊतक। डायग्राम का विवरण। इस पेज को 2 भागों में बांटा गया है। बाईं ओर वॉलंटरी मसल टिश्यू स्वैच्छिक का चित्र है जिसमें प्रोटीन की रेखाएं एक निश्चित और सीधी क्रमबद्धता नियमित रूप में दिखाई गई हैं। दाईं ओर इनवॉलंटरी मसल टिश्यू अनैच्छिक का चित्र है जिसमें प्रोटीन की रेखाएं लहरदार और बिखरी हुई अनियमित रूप दिखाई गई हैं। स्वैच्छिक वॉलंटरी पेशी ऊतक, अनैच्छिक इनवॉलंटरी पेशी ऊतक। इन्हें रैखिक या ऐच्छिक पेशी ऊतक भी कहते हैं। इन्हें अरेखित या अनैच्छिक पेशी ऊतक कहते हैं। यहाँ एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन नियमित रूप में पाए जाते हैं।
यहाँ एक्टिन और मायोसिन अनियमित रूप में होते हैं। ये पेशियां अस्थियों बोन्स से जुड़ी होती हैं, इसलिए इन्हें अस्थि पेशी ऊतक कहा जाता है। ये पेशियां अकेले होती हैं, मुलायम और कमज़ोर होती हैं, इसलिए इन्हें चिकनी पेशी ऊतक कहा जाता है। ये पेशियां हमारी इच्छा पर निर्भर करती हैं, जैसे बाइसेप्स भुजा, डेल्टॉइड कंधा, गर्दन पैर, जीभ ग्रसनी। ये पेशियां हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करतीं, जैसे आंत आमाशय, गर्भाशय, मूत्राशय, नेत्र गोलक। ये पेशियां थकानयुक्त होती हैं परंतु मजबूत होती हैं। ये पेशियां थकान मुक्त होती हैं और जीवन पर्यंत कार्य करती हैं। पेज 189। हृदय पेशी ऊतक, कार्डियक मसल टिश्यू। डायग्राम का विवरण। यहाँ हृदय पेशी ऊतक के गुणों को एक फ्लोचार्ट द्वारा समझाया गया है। इसे दो मुख्य भागों में बांटा गया है। इसकी मजबूत बनावट जो रैखिक पेशी की तरह है और इसकी कार्यप्रणाली जो जीवन पर्यंत अनैच्छिक पेशी की तरह बिना थके चलती है। पेशियों के महत्वपूर्ण तथ्य। 1. ग्लूटियस मैक्सिमस, तारांकन। यह शरीर की सबसे बड़ी पेशी होती है। ये कुल्हे के पास दोनों तरफ मौजूद होती है। ये पेशी हमें सीधे खड़े होने में मदद करती है। 2. मैसेटर मसल, तारांकन। ये शरीर की सबसे मजबूत पेशी होती है और हमारे जबड़े में मौजूद होती है। पेज 190। 3. स्टेपीडियस मसल, तारांकन। ये शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है और कान के मध्य भाग में मौजूद है। 4. सार्टोरियस मसल, तारांकन। ये शरीर की सबसे लंबी पेशी का उदाहरण है। यह पेशी फीमर, जांघ की हड्डी के साथ पाई जाती है। तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। डायग्राम का विवरण। यहाँ एक न्यूरॉन का विस्तृत चित्र बना है। इसमें केंद्र में न्यूक्लियस, केंद्रक और शाखाओं जैसी संरचना को डेंड्राइट दिखाया गया है। लंबी पूंछ वाले हिस्से को एक्सॉन कहा गया है, जिस पर स्क्वान सेल, स्वान कोशिका और माइलिन की परत है। माइलिन के बीच के खाली स्थान को नोडोफ्रैनवियर और अंतिम छोर को एक्सॉन टर्मिनल दर्शाया गया है। पेज 191। तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन कहलाती है, अर्थात न्यूरॉन के आधार पर तंत्रिका तंत्र का विकास होता है। न्यूरॉन में विद्युतीय आवेग उत्पन्न होता है तथा वो डेंड्रॉन से एक्सॉन की ओर यात्रा करता है। एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन सीधे संपर्क में नहीं होता, बल्कि बीच में खाली स्थान पाया जाता है, जिसे सिनैप्स कहा जाता है। यहीं पर न्यूरोट्रांसमीटर मैटर निकलते हैं जो तंत्रिका क्षमताओं को और अधिक बढ़ाते हैं। डायग्राम का विवरण। यहाँ दो न्यूरॉन्स, न्यूरॉन ए और न्यूरॉन बी के बीच के जुड़ाव को दिखाया गया है। उनके बीच के खाली स्थान को सिनेप्स के रूप में चिन्हित किया गया है, जहाँ बिंदुओं के माध्यम से न्यूरोट्रांसमीटर मैटर का स्राव दिखाया गया है। न्यूरोट्रांसमीटर मैटर के उदाहरण: सेरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एड्रेनलिन। पेज 192। सेरोटोनिन हार्मोन, बेहतर निद्रा, मेमोरी, सीखने की क्षमता और बेहतर मूड के लिए जिम्मेदार। डोपामिन हार्मोन, हैप्पी हार्मोन, खुशी, सुख और शांति, संतोष और मोटिवेशन, प्रेरणा प्रदान करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, लव हार्मोन, प्यार, सेक्सुअल डिजायर, घृणा तथा बच्चे के जन्म के बाद दुग्ध उत्पादन के लिए जिम्मेदार। एड्रेनलिन हार्मोन, तारांकन। ये इमरजेंसी हार्मोन है। ये दुख, चिंता, घबराहट, अवसाद और अत्यधिक खुशी में निकलता है।